अमेरिका का जो त्रिशूल ईरान की ओर बढ़ रहा है उसमें दूसरा नाम यूएसएस सैन डिएगो का है, जो एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक जहाज है। इसकी असली पावर इसकी लैंडिंग क्षमता है। ये जहाज भारी भरकम अब्राम्स टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों सैनिकों को सीधे दुश्मन के तट तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यूएसएस सैन डिएगो में व्हेल डेक होता है, जहां से छोटे जहाज और होवरक्राफ्ट पानी में उतरकर सीधे किनारे पर हमला बोल सकते हैं। जंग के मैदान में सिर्फ हथियारों से जीत नहीं मिलती, बल्कि उसकी सप्लाई भी जरूरी होती है। इसीलिए अमेरिका ने अपना तीसरा युद्धपोत यूएसएस न्यू ऑरलियंस को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। यूएसएस न्यू ऑरलियंस को बैकअप और लॉजिस्टिक्स का किंग कहा जाता है। ये जंगी जहाज मेडिकल सपोर्ट, ईंधन, गोला बारूद और अतिरिक्त सैनिकों के बैकअप के लिए जाना जाता है। यानी ट्रंप अपने त्रिशूल यूएसएस ट्रिपोली के नेतृत्व में यूएसएस सैन डिएगो और यूएसएस न्यू ऑरलियंस के जरिए ईरान पर सीधे कब्जे की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी तो ट्रंप कह रहे हैं कि अब सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध का अंत होगा। He said the war was militarily won in Iran. What did you mean by that? Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, तेहरान पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ईरान पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ पर लिखा है कि ईरान से युद्ध अब खत्म होने वाला है। उन्होंने लिखा कि वो अपने 5 उद्देश्यों को हासिल करने के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने जो 5 उद्देश्य बताए हैं उसमें पहला है ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे संबंधित हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करना। दूसरा है ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना। तीसरा, ईरान की नौसेना और वायुसेना के साथ विमान रोधी हथियारों को समाप्त करना। चौथा, ईरान को परमाणु क्षमता के करीब ना पहुंचने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना जहां अमेरिका ऐसी स्थिति फिर से होने पर तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। और पांचवां, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य सहित अपने मध्य पूर्वी सहयोगियों की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा करना। साथ ही ट्रंप ने ईरान को आतंकी देश बताया। Mr. President, I wanted to ask you, Iran executed 3 people this week. terrible. You have vowed strong action in the past. What message would you send? Well, we've been hitting them awfully hard. I mean, I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people. ईरान के खिलाफ जंग में कल तक जो ब्रिटेन अमेरिका का साथ नहीं दे रहा था, अब उसने अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। ब्रिटेन ने अब अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी सेना ब्रिटेन की RAF फेयरफोर्ट और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकती है। यानी अमेरिकी फौज अब ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए और ईरान की मिसाइल लॉन्च को तबाह करने के लिए ब्रिटेन के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकती है। उधर ईरान ने ब्रिटेन को भी युद्ध में लपेटने की तैयारी कर ली है। ब्रिटेन ने जैसे ही अमेरिका को अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी, वैसे ही ईरान ने ब्रिटेन के सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर अटैक कर दिया। ब्रिटेन का डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस हिंद महासागर में है, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल से अटैक किया गया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। लेकिन ईरान ने डिएगो गार्सिया पर अटैक कर ब्रिटेन को ट्रेलर दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है लंदन तक। तेहरान से लंदन की दूरी 4400 किलोमीटर है। ईरान के पास सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल खुर्रमशहर 4 है, जो 2500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है।